अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव पापर एंड वेलकम टू डे 20 ऑफ 365 डेज कोडिंग चैलेंज। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर, सीएसएस फॉर्म एंड सीएसएस काउंटर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर को। ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या है और इसकी मदद से हम किस तरह से एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्टर, दोस्तों एट्रीब्यूट सिलेक्टर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट क्या है। जब भी हम कोई भी एलिमेंट लगाते हैं HTML के अंदर, उसके अंदर हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं, टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, आईडी का इस्तेमाल करते हैं, या उसके अंदर कुछ भी हम अपनी मर्ज़ी से एक एट्रीब्यूट मतलब उसको एक अलग से कोई नाम या आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ लगा देते हैं, उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट, उसकी खसूसियत। तो अब एट्रीब्यूट की मदद से हम किस तरह से एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने 3 P के टैग लिए। इनके अंदर मैंने टाइटल लिखा। अब इन टाइटल के अंदर ये पैरा 2 जो फर्स्ट है ना, इसके अंदर कॉमन आ रहा है। फिर इसके अंदर ये मैंने पैरा टेक्स्ट और लास्ट में मैंने जस्ट टेक्स्ट लगाया और ये इसकी मेरे पास आउटपुट आ रही है। मैं सबको जूम कर रहा हूँ। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आऊँगा स्टाइल और सीएसएस के अंदर और यहाँ पे मैं डायरेक्टली बड़ी ब्रैकेट्स लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा टाइटल कि आप जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे पेज के ऊपर मौजूद, उसमें से टाइटल एट्रीब्यूट को लो और टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर मतलब जितने भी उसके सिबलिंग सेलेक्टर हैं जिसके अंदर पैरा आ रहा है, पैरा ये वाला, उसको सेलेक्ट करो और उन सब का कलर आप चेंज कर दो। मैं इसका कलर यहाँ पे लगा देता हूँ ग्रीन और नॉट काउंटर कलर ओनली कलर, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे ग्रीन। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके टाइटल के अंदर मैंने पैरा लिखा हुआ ये वाला, उनको ये लग जाएगा ग्रीन कलर। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये पैरा लगाना है किसी और एलिमेंट को, जिस तरह से यहाँ पे एक मंडी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको लगा देता हूँ यहाँ पे पैरा और ये लगा दिया। इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट देके सेव करेंगे यहाँ और यहाँ पे इसको हम देंगे टाइटल। अब जिसको टाइटल लगा होगा पैरा, उसके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अब ये जो टाइटल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी एट्रीब्यूट लगा सकते हो। मतलब यहाँ पे टाइटल हमने लिखा हुआ है तो इंस्टेड ऑफ टाइटल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कौन। मतलब आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कौन। अब जिस जगह पे आप टाइटल इस्तेमाल कर रहे हो ना, वहाँ पे आप लिख दो इसका नाम यहाँ पे कौन और उसका सिबलिंग सेलेक्टर और जिसके अंदर पैरा है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं जिनके अंदर एट्रीब्यूट होगा कौन और कौन के अंदर जो पैरा होगा जिसके अंदर लिखा हुआ, उसके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। जिस तरह से इसको कॉपी करके मैं लास्ट के ऊपर लगाऊंगा तो जिसके ऊपर कौन वाला एट्रीब्यूट लगा होगा और उसके ऊपर ये वाली जो स्टाइलिंग है अप्लाई हो जाएगी। इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर ये तो हमारे पास था सिंपल, हम जब अपनी मर्जी से कोई एट्रीब्यूट लगा देते हैं ये टाइटल की मदद से। अब एक और हमारे पास है क्लास। अक्सर हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम मतलब कुछ एलिमेंट्स को कॉमन क्लास दे देते हैं, कोई उसका कीवर्ड कॉमन आ रहा होता है, जिस तरह से ये टॉप कॉमन आ रहा है। अब इसको हम किस तरह से सिलेक्ट करके स्टाइल करेंगे, सिंपली आएंगे स्टाइल और सीएसएस के अंदर और यहाँ पे अगेन बड़ी ब्रैकेट्स यहाँ पे और इसके अंदर लिखेंगे क्लास। फिर ये वाला सिंबल लगाएंगे और इसके आगे मैं लिख दूँगा टॉप, वो वाली क्लास जिसके अंदर टॉप वाला कोई कीवर्ड आ रहा है और अलग से टॉप वाला कीवर्ड, मतलब टॉप अलग से हो या उसके आगे स्पेस आ जाए, तो उसको क्या करो आप यहाँ पे कलर लगा दो रेड। सेव करेंगे। अब जिसको ये वाला लगा होगा मतलब टॉप हेडर टॉप बॉटम जिसके साथ ये टॉप वाला कीवर्ड आ रहा है, उसको ये स्टाइलिंग अप्लाई करवा देगा। अब ये जो टॉप कंटेंट आ रहा है ना, ये अलग से नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये पूरी ये क्लास है। अगर इसके आगे मैं स्पेस लगा दूँ तो फिर इसके ऊपर भी अप्लाई कर देगा, लेकिन अगर स्पेस नहीं लगा रहा तो ये इन दो को एक सिंगल कीवर्ड कंसीडर कर रहा है और यहाँ पे सिंगल कीवर्ड कंसीडर नहीं कर रहा, यहाँ पे दो कीवर्ड को कंसीडर कर रहा है। इसे बोलते हैं क्लास सिलेक्टर और ये भी आ जाता है आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर के अंदर। मतलब हम यहाँ पे डॉट नहीं लगा रहे, हम क्लास की मदद से स्टाइल नहीं कर रहे, ना हम हैश लगा के आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं। हम अपनी मर्ज़ी से क्लास को सिलेक्ट कर रहे हैं या हम अपनी मर्ज़ी से कोई एट्रीब्यूट लगा के सिलेक्ट कर रहे हैं। इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। इसको भी अब मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल के लिए मैंने कुछ यहाँ पे ऑलरेडी ये HTML का कोड लिखा हुआ है, वो सिर्फ आप लोगों का टाइम बचाने के लिए, ताकि हम जो ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर फोकस कर सके, ना कि हम इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर फंसे रहें। अब इसके अंदर भी आप हमारे पास आ रहा है ये फर्स्ट टेस्ट और टेस्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरी क्लासेज हैं जिसके अंदर टेस्ट वाला एट्रीब्यूट आ रहा है, ये टेस्ट वाला ये कोई आ रहा है, उसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। तो उसको हम किस तरह से करेंगे? उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे क्लास लेंगे, उसके लिए अगेन बड़ी ब्रैकेट्स, फिर क्लास
और यहाँ पे अब क्लास कौन सी, डॉलर साइन, तमाम क्लासेस, यहाँ पे डॉलर साइन आ गया और इज इक्वल टू टेस्ट, जिसके अंदर टेस्ट वाला कोई कीवर्ड आ रहा है उसको सिलेक्ट किया और फिर उसका हम यहाँ पे बैकग्राउंड कर देंगे येलो। सेव किया तो जिसके साथ ये टेस्ट वाला कीवर्ड आ रहा है उसके ऊपर ये येलो वाली क्लास अप्लाई हो जाएगी। अब ये जो सेकंड वन है इसके ऊपर टेस्ट नहीं आ रहा, इसके ऊपर वो जो येलो कलर है वो नहीं लगा, तो इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अब इसकी एक और हम एग्जांपल देखेंगे जो हमने अपने प्रोग्रामिंग जो एक्सपीरियंस है या प्रोग्रामिंग जर्नी है इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो एक अटैक। एक अटैक के अंदर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं HREF, इसके अंदर टारगेट ब्लैंक करते हैं अगर हमने अपना लिंक न्यू विंडो के अंदर ओपन करना है या टॉप ओपन करने हैं, अगर कि न्यू टैब ओपन करवाना है तो हम सिंपली इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसको सेलेक्ट हम किस तरह से करेंगे, इसको सेलेक्ट करना भी बहुत आसान है, सिंपली हम जिस तरह से बाकियों को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब लेकिन अब यहाँ पे सिलेक्ट करने का तरीका और होगा, हम यहाँ पे एक को करेंगे, एक अटैक और उसका टारगेट जो उसके अंदर एट्रीब्यूट आ रहा है टारगेट, उसको सिलेक्ट किया। अब ये जिसके साथ से डबल कोलन आ रहा है इसको हटा देंगे, इक्वल करेंगे और फिर इसका जो एट्रीब्यूट टारगेट है वो देंगे। अब एक का टारगेट आ रहा है ब्लैंक, मैं चाहता हूँ जो ब्लैंक है उसके ऊपर एकदम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, ब्लैंक किया और यहाँ पे, और इसका मैं बैकग्राउंड कर दूँगा यहाँ पे ब्लैक और फ़ॉन्ट कलर मैं कर देता हूँ वाइट। सेव किया तो इसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी, बाकी उनके ऊपर स्टाइलिंग नहीं है। सेम इस तरह से अगर मुझे टॉप वाले के ऊपर लगाना है तो इंस्टेड ऑफ ब्लैक मैं यहाँ पर अंडरस्कोर और टॉप जिस तरह से सेम आप एट्रीब्यूट लिखा हुआ है उसी तरह से करूँगा तो इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर, जिसकी मदद से आप किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एट्रीब्यूट लगा हुआ है उसको सेलेक्ट करके आप कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे CSS फॉर्म्स को कि CSS के अंदर फॉर्म्स को किस तरह से स्टाइल किया जाता है। अब फॉर्म को समझने के लिए हम दो इनपुट के टैग लेंगे, एक को हमने टाइप लगा दी टेक्स्ट और दूसरे को हमने टाइप लगा दी पासवर्ड, तो ये हमारे पास अलग अलग दो इनपुट्स आ गई। अब जब भी आपने इनपुट को स्टाइल करना होता है ना तो ये आ जाता है आपका फॉर्म के अंदर। तो इसके अंदर भी सेम जिस तरह से लास्ट सेशन के अंदर हमने एट्रीब्यूट को सिलेक्ट किया, ये भी हमने उसी तरह से एलिमेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स है उससे कोई सिलेक्ट करना है। लेकिन चूंकि ये फॉर्म की स्टाइलिंग है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी इनपुट को हमने स्टाइल करना है तो यहाँ पे इनपुट लेंगे और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद इसकी टाइप लिखेंगे, वो वाले इनपुट जिसकी टाइप टेक्स्ट आ रही है तो उसको यहाँ पे हम कलर चेंज करवा देंगे। इसका बैकग्राउंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ येलो, सेव करेंगे तो जिसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला जिसकी टाइप टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अगर मुझे पासवर्ड को करना है तो सिंपली इसकी जो टाइप है यहाँ पे चेंज करूँगा तो पासवर्ड वाला जो है वो चेंज हो जाएगा। अब जो इनपुट है इसके अंदर हम क्लिक करते हैं ना तो इसे बोलते हैं फोकस। हम यहाँ पे इसको भी दे सकते हैं, जब फोकस करें तो उसका स्टाइल चेंज हो जाए तो सिंपली उसके लिए इसी स्टाइल को कॉपी कर लूँगा, नीचे आया इसको पेस्ट किया, अब पासवर्ड और यहाँ पे लिख दूँगा फोकस, कि जब भी इसके ऊपर मैं फोकस करूँ तो इसका कलर हो जाए रेड। तो यहाँ पे मैं रेड कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या भाई मैं नेम भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे किया। अब जैसे इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, अदरवाइज इससे बाहर आऊँगा तो इसका कलर और रहेगा। सेम इस तरह से आप इसके ऊपर जो विड्थ वगैरह है वो भी लगा सकते हो, जिस तरह से अभी मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ 10 पिक्सल, ये बिल्कुल छोटा सा आ रहा है। फिर इसके ऊपर मैं ट्रांजिशन लगा सकता हूँ यहाँ पे। अब ट्रांजिशन चूँकि मैंने विड्थ के ऊपर लगानी है तो यहाँ पे इसके अंदर मैं विड्थ दूंगा कि ट्रांजिशन विड्थ के ऊपर अप्लाई हो, 0.5 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो और इज इन आउट हो, ठीक हो गया। और कहाँ तक हो, अब इसकी विड्थ यहाँ पे हो जाए 200 पिक्सल। अब जैसे इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तो ये इशारिया 5 सेकंड, आधे सेकंड के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा तो 200 पिक्सल तक। अब मज़ीद अगर इसको मैं यहाँ पे एनिमेशन और लगाना चाहूँ तो वो लगा सकता हूँ, मतलब टाइम इसका बढ़ाना चाहूँ। अब ये 10.5 मतलब 10 सेकंड से ऊपर जो 0.5 में लेगा और इसको कंप्लीट करेगा। इस तरह से आप जो फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स हैं, मतलब जिस तरह से इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है, उसके अंदर जो आगे एट्रीब्यूट लगे हुए हैं, इसकी मदद से आप एलिमेंट को इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। अब आप डिस्कस करेंगे CSS काउंटर्स को कि CSS के अंदर काउंटर्स क्या है और हम एलिमेंट्स के ऊपर काउंटर्स किस तरह से लगा सकते हैं यूजिंग जस्ट CSS। CSS काउंटर को समझने के लिए हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे जिसको हम रिपीट करवा देंगे। सबसे पहले मैंने एक H1 का टैग लिया, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिया यूजिंग CSS काउंटर, और इसके नीचे मैंने H2 के मल्टीपल टैग्स ले लिए, मैंने 6 टैग इसके अंदर ले लिए। अब इसके ऊपर ना अगर तो मैं वैसे काउंटिंग लगाना चाहूँ या तो इसके अंदर मैं लिस्ट लगा सकता हूँ, या इसके साथ मैं अपने हाथ से 1 2 3 इस तरह से लिख सकता हूँ। लेकिन आगे चल के अगर मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 ना हो, यहाँ पे ABC हो जाए या इसके अंदर कुछ और स्टाइलिंग आ जाए, तो उसको हम किस तरह से करेंगे।
अब सिंपली उसके लिए आएंगे स्टाइल और सीएसएस के अंदर। अब जब भी आपने लगाना है ना, जब भी आप काउंटर लगाना चाहते हो तो आपने बॉडी को ऊपर आना है। सबसे पहले बॉडी आपका जो टैग है उसको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपने यहाँ पे लगाना है काउंटर रीसेट और यहाँ पे, और इसको आपने करना है सेक्शन। ये आपने एट्रीब्यूट लाजमी लगाना है, ये वाला काउंटर रीसेट सेक्शन। अब इसके नीचे आ जाएं। अब यहाँ पे जो आपका एलिमेंट है उसका बिफोर और आफ्टर, उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास H2 है, यहाँ पे इसका मैं बिफोर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बिफोर के ऊपर क्या करो कि एक काउंटर अप्लाई कर दो, तो काउंटर इंक्रीमेंट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेक्शन। फिर यहाँ पे आप कंटेंट, इसके अंदर कंटेंट कौन सा डिस्प्ले हो, तो कंटेंट के लिए सिंपली मैं यहाँ पे काउंटर लिख दूंगा और इसका नाम दे दूंगा इसका नाम। अब यहाँ पे कोई भी आप नाम रख सकते हो, मैं इसका नाम यहाँ पे सेक्शन लिखा है तो मैं सेम इसको सेक्शन ही यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। सेक्शन सेव किया, इसके साथ ये 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आप करवाना चाहो करवा सकते हो। अब अगर इसका मुझे स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पर इसको मैं अपर कर सकता हूँ, अपर रोमन। मैं रोमन सेव करूँगा तो ये अपर रोमन के अंदर हो जाएगी। अब मज़ीद इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप CSS के जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर है उसको सिलेक्ट करके, या इसके अंदर आप CSS काउंटर को अप्लाई करना चाहो, इस तरह से आप काउंटर को अप्लाई करवा सकते हो। अब जितने आप H2 के टैग लगाते जाओगे, जिस तरह से अगर इसको रिपीट करता जाऊँ तो उतनी दफ़ा इसको आगे शो करवाता जाएगा। अगर इसके अंदर मैं कोई डिव वगैरह को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिस तरह से मैं कोई डिव लिखता हूँ, तो फिर भी इसकी काउंटिंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अपना ये कंटेंट वहाँ पे लगा के उससे आगे अगेन इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप MCQs टाइप की वेबसाइट बना रहे हो, या आपकी वेबसाइट के अंदर को क्विज सिस्टम को ऐड करना है, या आपकी हेडिंग्स हैं उनको आपने नंबरिंग देनी है, तो उसके लिए ये बेस्ट मेथड है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबरिंग दे सकते हो। अब ये तो नंबरिंग है ना, आप इस नंबरिंग के साथ कोई और टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो। वो भी आपको CSS के अंदर ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपका काउंटर आना और अब काउंटर के आगे आप लिख दो हेलो, सेव करो। अब हेलो 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ना मज़ीद थोड़ा सा कर सकते हो और डिज़ाइन कर सकते हो। इस तरह से अगर आपका बिफोर आ रहा है और आप आफ्टर के ऊपर भी इसको लगा सकते हो। अब हेलो और इसके एंड पे भी आप इसको लगा सकते हो 1 2 3 4 5 को, ठीक है। इस तरह से आप CSS काउंटर का इस्तेमाल करके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आई होगी कि CSS काउंटर क्या है, इसके अलावा CSS फॉर्म को हम किस तरह स्टाइल करते हैं, और एट्रीब्यूट सेलेक्टर की मदद से किस तरह से हम एलिमेंट को सेलेक्ट करके स्टाइल करवा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।